श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं ज्योतिष में भी इस व्रत का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झूलाती है तो उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना रात्रि में ही की जाती है। आप अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और साफ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए माखन, मिश्री, पान और नारियल पूजा में अवश्य रखें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी रात 12 बजे तक व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, घर के मंदिरों में रखे कान्हा जी को तैयार करें, नए वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला राधा कृष्ण को अर्पित करें, सामर्थ्य अनुसार व्रत करें। रात्रि 11 बजे स्नान करके विधि पूर्वक बाल गोपाल की पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में साफ बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें कि वह बर्तन किसी भी मांसाहारी भोजन के लिए इस्तेमाल न किए गए हो। जन्माष्टमी के दिन कई लोग सुबह शाम के वक्त पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। ऐसे में उस वक्त ही पूजा करना लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे के बाद जन्म लेने पर उनको दक्षिणावृत्ति शंख में पंचामृत भरकर स्नान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झूलाए। भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाए और स्वयं भी उसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत समाप्ति करे। मान्यता अनुसार जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का क्या महत्व है? खीरा काटना क्यों शुभ होता है? जिस तरह एक माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक उसी तरह खीरे और उससे जुड़े डंडल को गर्भनाल मानकर काटा जाता है, जो कि कृष्ण के माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन खीरा काटने की एक विशेष प्रक्रिया है। जन्माष्टमी पर खीरे को काटने की इस प्रक्रिया को नाल छेदन नाम से जाना जाता है। इस दिन खीरा लाकर कान्हा के झूले के पास या फिर भगवान श्री कृष्ण के पास रख दे। जैसे ही 12 बजे यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दे। इसके बाद शंख जरूर बजाए। माना जाता है कि नंदलाल खीरे से काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। इस दिन ऐसा खीरा लिया जाता है जिसमें थोड़ा डंठल और पत्तियां भी होनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। मेरे कन्हैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।